हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विटामिन्स और विटामिन से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में। इसके साथ साथ विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग और विटामिन्स के स्रोत के बारे में भी मैं बताऊंगा। विटामिन्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जो वीटा और एमाइन शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक। विटामिन्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने की शक्ति देते हैं। हमारे शरीर को इन विटामिन्स की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है और यह मात्रा हमें उस भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं, क्योंकि विटामिन डी और विटामिन के को छोड़कर और सभी विटामिन्स का निर्माण शरीर में अपने आप नहीं होता। विटामिन्स की खोज डच साइंटिस्ट सर क्रिश्चियन एइकमैन और ब्रिटिश साइंटिस्ट सर फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की, जिसके लिए उन्हें 1929 में नोबेल प्राइज दिया गया था। वैसे विटामिन शब्द का नाम कैसिमिर फंक ने दिया। विटामिन्स कुल 13 प्रकार के होते हैं और इन सभी विटामिन्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि जल में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स वो होते हैं जो हमारे शरीर की वसा कोशिकाओं यानी कि फैट सेल्स में जमा होते हैं, जो कि हमारे शरीर में कई महीनों तक रहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाते, जिनको हमें अपने दैनिक जीवन में रोज लेना होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारी भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेने के बाद हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो आइए देखते हैं डिफरेंट विटामिन्स के बारे में। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है और यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसे एंटी जीरोपैथेल्मिक विटामिन्स भी कहते हैं। विटामिन ए हमें संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और यह हमारे आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी में नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी और कराटोमलेशिया है। कराटोमलेशिया वह बीमारी है जिसमें हमारी आंखों की कॉर्निया सूख जाती है। विटामिन ए लेने के लिए हमें लीवर, फिश ऑयल, अंडा, चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां और पीले रंग के फल खाना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन डी हमारे शरीर में मुख्यतः दो फॉर्म में मिलता है। पहला विटामिन D3 यानी कोलीकैल्सिफेरॉल और दूसरा विटामिन D2 यानी एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फंक्शन, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने में मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत रहती है और यह बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट में ऑस्टियोमलाशिया होता है। सनलाइट विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा दूध, अंडा, चिकन, सोयाबीन और मछलियों में भी यह विटामिन पाया जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और यह भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। वसा में घुलने वाला यह विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ शरीर में एलर्जी से बचाव और कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करता है। विटामिन ई की कमी से हेमोलाइटिक एनीमिया होता है और इसके साथ साथ शरीर में प्रजनन शक्ति में भी कमी आ जाती है। विटामिन ई को शरीर में पहुंचाने के लिए हमें अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, बादाम, अखरोट और छिलके वाली सभी प्रोडक्ट खाने चाहिए। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है और यह भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फंक्शन, शरीर में ब्लड को गाढ़ा करके जमाने का काम विटामिन के ही करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। इस विटामिन की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती और खून का बहाव रोकना मुश्किल हो जाता है। हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, लीवर, सोयाबीन, मछली, पालक ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के साथ साथ शरीर को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग की संभावना हो जाती है, जिसके कारण शरीर में हर समय थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द,
मसूड़ों से खून आने और पैरों में लाल निशान जैसी परेशानियां हो जाती है। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने से छोटी छोटी बीमारी जैसे कि खांसी और जुकाम, दांत या फिर त्वचा के रोग इत्यादि हो सकते हैं। विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, संतरा इत्यादि, इसके साथ साथ कटहल, अंगूर, टमाटर, अमरूद, चुकंदर, पालक, इसके अलावा दालों में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी। विटामिन बी के अनेक रूप होते हैं। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी के अनेक रूप होने के कारण इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। यह विटामिन पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नाम की बीमारी होती है। इस विटामिन की प्राप्ति स्रोत में पोर्क, सूरजमुखी के बीज, गेहूं और चावल प्रमुख है। विटामिन बी टू। इस विटामिन का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। यह विटामिन भोजन को डिकम्पोज कर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इस विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग काफ़ी ज़्यादा भयानक है। इसकी कमी से मुख्य रूप से त्वचा फटने लगती है और आंखें सूख जाती है और लाल हो जाती है। यह त्वचा में सूखापन बढ़ा देता है। राइबोफ्लेविन के अच्छे स्रोत के रूप में मीट, बादाम और मशरूम शामिल है। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम नियासिन है। यह विटामिन मेटाबॉलिज्म और डीएनए उत्पादन और उसकी मरम्मत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विटामिन की कमी से त्वचा पर दाद हो जाता है। इस विटामिन के स्रोत में मीट, मछली, दाल और अनाज है। विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नेम पेंटोथेनिक एसिड है। अन्य विटामिन बी की तरह पेंटोथेनिक एसिड भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है तथा हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल उत्पादन में भी अपना योगदान देता है। इसकी कमी से होने वाली प्रमुख बीमारी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ठीक होती है, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना और ब्रेन का लेजी होना इसकी कमी के लक्षण है। मछली, दही और एवोकैडो इत्यादि में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन और न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन बी सिक्स की कमी से होने वाले प्रमुख रोग एनीमिया है। इस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत के रूप में निम्न खाद्य पदार्थ जैसे कि चने, सैल्मन फिश और आलू शामिल है। विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिज्म्स के लिए आवश्यक है और इसके साथ साथ जीन एक्सप्रेशन को भी नियंत्रित करता है। इस विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग में लकवा यानी कि पैरालिसिस, शरीर में दर्द और बालों का गिरना भी शामिल है। इस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा, सैल्मन फिश, पनीर इत्यादि है। विटामिन बी नाइन। इस विटामिन का रासायनिक नाम फोलेट है या फिर इसे फोलिक एसिड भी कहते हैं। सेल्स डेवलपमेंट, अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण और उचित कोशिका विभाजन के लिए फोलेट अति महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से वैसे कोई बीमारी अभी तक नहीं देखी गई है। यह पत्तेदार हरी सब्जियों और सेम जैसे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम कोबलामीन है। सभी बी विटामिन में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन बी 12 न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, डीएनए उत्पादन और रेड ब्लड सेल्स के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। विटामिन बी 12 से होने वाली प्रमुख बीमारियां एनीमिया और डिसेंट्री है। विटामिन बी 12 सामान्य रूप से मांस, अंडे, समुद्री भोजन और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है।